हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे कि पाइथन में हम लोग कोई लाइन अगर मुझे ड्रॉ करनी है, क्योंकि आपको पता होगा कि पाइथन जो है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इससे आप वेबसाइट बना सकते हो, रोबोट्स वगैरह में जो हम लोग कोड लिखते हैं वो कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर सकते हो, मशीन लर्निंग पे काम कर सकते हो, तो जो भी है ठीक है। इसीलिए इसको जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कि PHP है, वो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, क्योंकि हम लोग इससे केवल वेबसाइट ही बना सकते हैं। पाइथन से क्या हम लोग वेबसाइट भी बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। फिलहाल ये मेरे सामने एक लाइन दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पाइथन में मैंने कैसे ड्रॉ की है। ठीक है, पहली बात तो ये आपको पाइथन डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करना है तो ये पाइथन के साइट पे आप चले जाइए, यहाँ पे पाइथन का जो भी लेटेस्ट वर्जन है आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब बात आता है कि ये जो लाइंस यहाँ पे ड्रॉ हुई है ये कैसे ड्रॉ हुई है। ठीक है, तो पाइथन में कई सारी लाइब्रेरीज़ हैं, कई सारे पैकेजेस हैं, हम लोग वो यूज़ करते हैं। तो फिलहाल इसके लिए जो मैंने लाइब्रेरी यूज़ की है, मैं W3 स्कूल में गया हूँ, यहाँ से मैंने मैट प्लॉट लाइब्रेरी जो है पाइथन का वो ले लिया हूँ। ये बेसिकली यूज़ इसलिए करते हैं कि जब मुझे लाइन्स वगैरह ड्रॉ करना है ज्योमेट्री के लिए काम आता है। ठीक है, अगर इसको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको अपने सिस्टम में, तो पिप इंस्टॉल मैट लाइब्रेरी। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल हो गई। यहाँ पे देखिए कोड का काफ़ी सारा इन्होंने दिया है एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, तो यही कोड मैंने लिखा है, बट मैं सोचा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ज़रा कैसे काम करता है। तो पहले तो आपको इसको इंस्टॉल करना है। अगर विजुअल स्टूडियो कोड में आइए और पिप इंस्टॉल, उसके बाद क्या था, मैट प्लॉट लाइब्रेरी। ठीक है, ऐसे लिखोगे आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, ऑलरेडी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, तो इसीलिए मुझे इसको इंस्टॉल करने की जरूरत है, मैंने क्लियर कर दिया। तो चलिए आइए कोड पे देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा कोड है, इंपोर्ट मैट प्लॉट लाइब्रेरी डॉट PY प्लॉट एज ए PLT। इसको इसलिए ले लिया कि शॉर्ट में मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। जैसे आपने MySQL में देखा होगा, कभी कभी जब बड़ा टेबल का कॉलम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको शॉर्ट में एज ले लेते हैं। यहाँ पे भी वही किया है, क्योंकि बार बार ये लिखना ठीक नहीं ना, बार बार लिखोगे तो कोड बड़ा ख़राब लगता है देखने में, तो इसलिए यहाँ पर PLT ले लिया। ठीक है, इंपोर्ट numpy एज ए NP, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में ले लिया, क्योंकि बार बार numpy लिखने से बेटर है कि आप NP लिखिए, ये जो यहाँ पे यूज हुआ है। numpy क्या है, ये भी पाइथन का एक लाइब्रेरी यूज्ड फॉर वर्किंग विथ एरेज। ठीक है, और इसमें और भी कुछ डेफिनेशन है। इट आल्सो हैज़ फंक्शन फॉर वर्किंग इन डोमेन और लीनियर अलजेब्रा, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिसेस, जो कि हमने मैथ्स में पढ़ा होगा, 11वीं या 12वीं में आपने किया होगा, 10th में किया होगा, तो ये सब पढ़ा जरूर होगा। तो अगर आपको पाइथन में मशीन लर्निंग पढ़ना है तो मैथ्स आपका अच्छा होना चाहिए, उसका नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेरा आउटपुट था, मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ कि आउटपुट कैसे शो करना है। क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ब्राउज़र पे नहीं चलेगा, ये गूगल पे नहीं चलेगा, ये आपको पाइथन जो है रन करके देगा डेस्कटॉप एप्लीकेशन की तरह। तो यहाँ पे आपको लिखना है पाइथन app.py, पाइथन के बाद ऐप, मेरा ऐप का नाम .py, और एंटर करो। यहाँ पर उसने ये ड्रॉ करके दे दिया। तो ये y एक्सिस है मेरा और ये x एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसको पॉइंट बता दिया कि जो x एक्सिस पे जाना है वो कितना जाना है। तो जैसे ही x एक्सिस है यहाँ पर, ठीक है, x एक्सिस पे मैं जाता हूँ और उसको मैंने बताया कि 0 से स्टार्ट करो और 6 तक जाना है। तो वो 0 1 2 3 4 5 6 तक गया। ठीक है, और फिर मैंने y पॉइंट्स के लिए बताया कि y एक्सिस पे जाओ, 0 to 250 जाओ, तो 0 से 250 चला गया। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज करूँ तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे 250 है, मैं इसको 150 कर देता हूँ, और इसको 150 करके अगेन मैं रन करता हूँ। ठीक है, अगेन रन करना पड़ेगा इसको मुझे। ओके, तो अभी देखिए 150 पे आ गया। ओके, 140 और 150 पे आ गया, जो पहले मुझे 250 दिख रहा था। ठीक है, और अभी मैं 6 है, इसको मैं कम करता हूँ। 6 यहाँ पर है तो इसको मैं कर देता हूँ 4। ठीक है, ठीक है, तो आप देखिए पॉइंट्स में आ गया, 4 पे आ गया। ठीक है, और ये 150 तो पहले था और यहाँ पे 4 आ गया।
तो इस तरह से यहाँ पे ये काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है यहाँ पे मेंशन कर दिया किस पॉइंट से किस पॉइंट तक चाहिए, और वाई एक्सिस का जो पॉइंट था वो मेंशन कर दिया। एरे इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास दो एक से ज़्यादा वैल्यू है ना, मेरे पास सिंगल वैल्यू तो है नहीं कि 0 पे मुझे करना है या 5 पे करना है, मुझे एक से ज़्यादा वैल्यू चाहिए, तो इसलिए मैंने एरे में स्टोर कर लिया, दोनों को एरे में स्टोर कर लिया। उसके बाद पीएलटी जो आपका ये था यहाँ पे डॉट प्लॉट मतलब मैंने बोला भाई ड्रॉ करके दो एक्स पॉइंट को और वाई पॉइंट्स को ड्रॉ करके यहाँ पे दे दो। और ये क्या है, ये शो के लिए, अगर मैं कोड यहाँ पे नहीं, अगर मैं इसको मैं हटा देता हूँ तो देख लेते हैं आउटपुट आएगा। आउटपुट नहीं आएगा, आउटपुट आएगा बट वो शो ही नहीं होगा, ठीक है। मैंने देखिए कोड को रन कर दिया यहाँ पर, बट आउटपुट मुझे नहीं शो हो रहा है। उसने लाइन को ड्रॉ कर दिया है बट शो करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ बताया नहीं, इसलिए यहाँ पे वो शो नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ से वापस से हम लोग रन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वापस से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो लाइन उसने है ड्रॉ करके दे दी है, ठीक है। तो इस तरह से हम पाइथन में हम लोग मशीन लर्निंग की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं। छोटे छोटे एग्जांपल्स आप लोग कीजिए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि पाइथन कैसे काम करता है। उसमें हम लोग अगर एआई में काम करना चाहते हैं, मशीन लर्निंग में काम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। और मैं रेकमेंड करूँगा कि बड़े बड़े कोर्सेज जो हैं आजकल यूट्यूब पे दिखाए जा रहे हैं कि मशीन लर्निंग सीखिए 10 दिन में, 20 दिन में, 3 महीने में, 4 महीने में, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप 3 महीने में मशीन लर्निंग सीख लोगे, बहुत टाइम लगता है। अगर आपका बेसिक अच्छा है, जैसे अगर आपको मशीन लर्निंग सीखनी है तो उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आप ऑलरेडी प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपको नॉलेज है, जैसे PHP का नॉलेज है, .NET का है, जावास्क्रिप्ट का अगर अच्छा नॉलेज जावास्क्रिप्ट का भी है ना, तो आपको ये सब पढ़ने में काफ़ी इजी होगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि बड़े बड़े कोर्सेज लेने से पहले आप अपना बेसिक है, जो बेस है उसको मजबूत कीजिए, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी मेरा जो बैकग्राउंड है वो Node.js का है, PHP का है, तो मुझे पाइथन समझने में बहुत आसानी हो रही है ये सब समझने में, क्योंकि जो एरे है और ये जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, शो किया है। अब यहाँ पे शो मतलब क्या होता है, डायरेक्ट कि भाई मुझे आउटपुट को शो कराना है, तो ये ज़्यादा समझने में मुझे टाइम नहीं लगा, ठीक है। तो अगर आपका बेसिक मजबूत है, आप भी जल्दी से मशीन लर्निंग है, एआई है पाइथन में, इसको लर्न कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आपका दोस्तों धन्यवाद।